हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेट शीट जो है ज़्यादातर बोर्ड की आ चुकी है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, यूपी, बिहार, एमपी, ठीक है, जिस भी बोर्ड में हो लगभग लगभग सबकी डेट शीट आ चुकी है। कुछ के प्री बोर्ड हो चुके हैं, कुछ के प्री बोर्ड अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो अपनी डेट शीट के अनुसार हमको खुद अपना टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करनी है। और जो टाइम टेबल में हमको जो भी गैप डे है उसका फ़ायदा कैसे उठाना है इसको यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, जो आपको गैप डे कहने का मतलब है कि कुछ पेपर के बीच में आपको जो गैप मिल जाता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन की छुट्टियाँ मिल जाती हैं, उन छुट्टियों के बीच में आप कैसे तैयारी कर सकते हो, इसको हमें ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप उस टाइम का सही इस्तेमाल कर लोगे तो आप 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सही तरीके से सही टेक्निक पता होनी चाहिए। ठीक है, एक स्मार्ट प्लान होना चाहिए और सही तरीके से आपको तैयारी करनी है। इससे पहले मैंने एक टाइम टेबल पे वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किए थे जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने सभी कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़कर जो चीज़ें समझी है उसके हिसाब से मैं आपके लिए एक दूसरा टाइम टेबल लेकर आया हूँ। तो ये टाइम टेबल जो होगा बहुत सारे बच्चों के लिए सुटेबल होगा। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि हमको कम से कम 5 से 6 घंटे, 7 घंटे पढ़ाई करनी है रोजाना। तो यहाँ पर कई बच्चों ने ये कहा था कि वो 2 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो कुछ के साथ ये प्रॉब्लम थी। फिर कई बच्चों ने ये भी कहा है कि सर आपने तो कहा था कि सारे सब्जेक्ट को एक एक, दो दो घंटे, 3 3 घंटे देते हुए चलना है। हम सारे सब्जेक्ट अगर ना पढ़ें, कुछ सब्जेक्ट को शुरू में पढ़ें और कुछ सब्जेक्ट को बाद में पढ़ें, तो क्या ये सही रहेगा? तो वो भी तरीका सही हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ध्यान से आपके कमेंट्स को समझा, उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन, बहुत जल्दी लाइव क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन, जैसे सीबीएसई की अगर मैं बात करता हूँ तो फिजिकल का पेपर पहले है। ठीक है, आपका ज्योग्राफी का पेपर पहले है, फिर आपके इंग्लिश, हिंदी वगैरह हो जाएंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री के थोड़े बीच में है। तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो लाइव क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, फिजिकल पढ़ाऊंगा, उसकी तैयारी अच्छे तरीके से करा दूंगा। आप आराम से 95 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। कैसे ला पाएंगे? तो लाइव क्लास में आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, PYQ जो भी आए हुए हैं, आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपको करा दिए जाएंगे। तो लाइव क्लास के लिए कमेंट में जाइए, लाइव क्लास लिखिए, जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। आपको टाइम टेबल टेलीग्राम ग्रुप में लाइव क्लास का दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बार सुनो, ये डेट शीट है। अब आप किसी भी बोर्ड से हो, आप जिस बोर्ड से हो, आप अपनी डेट शीट लिख लो। ठीक है, इस तरीके से आपके पास हो सकता है इसमें से कोई सब्जेक्ट हो, कोई सब्जेक्ट ना हो, तो आपके पास जो सब्जेक्ट हो आप अपने कॉपी पे लिख लो और फिर ध्यान से देखो। अब जैसे मान लो यहाँ पे पहला पेपर दे रखा है 18 फरवरी को, दूसरा पेपर दे रखा है 26 फरवरी को, तो इसके बीच में गैप कितना है समझना, जो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। 18 का दिन तो आप भूल जाओ, 26 के दिन को भी घटा दो, यानी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, 7 दिन का गैप आपको यहाँ पे दे रखा है। अब मान लो किसी बच्चे के पास फिजिकल है और उसके पास जियोग्राफी भी है। अब यहाँ पे समझना, हो सकता है कोई बच्चा कमेंट में बोले मेरे पास फिजिकल नहीं है, मेरे पास जियोग्राफी नहीं है, तो आपके पास जो सब्जेक्ट है आप उसके हिसाब से देख लो। मैं तो यहाँ पे 2 पेपर का गैप बता रहा हूँ, 7 डेज का गैप मिल गया। तो आपके लिए पहला पेपर, मान लो पहला पेपर फिजिकल का है, जिसके पास फिजिकल नहीं होगी उसका पहला पेपर ज्योग्राफी का हो जाएगा। ज्योग्राफी नहीं होगी, मान लो आपकी सेम डेट सीट है, तो आपका इंग्लिश का हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मान लो पहला पेपर फिजिकल का है, तो फिजिकल एजुकेशन के लिए तो आपको स्टार्टिंग से तैयारी करनी है। आप अभी से तैयारी कर दो, करना शुरू कर दो। 10 चैप्टर हैं, ज़्यादा तो है नहीं, 10 चैप्टर आराम से पढ़ लो, उसको समझ लो। वीडियो वगैरह अवेलेबल है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, ठीक है, तो वो भी देख लो। बाकी अब हम आपको लाइव क्लास में चैप्टर वगैरह कैसे कराएंगे वो सारी चीज़ें आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, लाइव क्लास में सारे आपको सब्जेक्ट करा दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फिजिकल की तैयारी करते रहना है, क्योंकि पहला पेपर है। जैसे ये पहला पेपर खत्म हो जाएगा तो एक पेपर आपका खत्म। अब नेक्स्ट पेपर है, 7 दिन का गैप है। क्या इन 7 दिनों में आप जियोग्राफी को कंप्लीट कर सकते हो? तो यहाँ पे जो है ये केवल रिवीजन का टाइम होता है, याद रखना। ये जो टाइम है ये रिवीजन का है। ऐसा मत सोचना कि इन 7 दिनों में मैं पहली बार पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, तो ये जो टाइम मिलेगा ये रिवीजन का है, उससे पहले पढ़ना है, आज से पढ़ना है। ये नहीं कि आप उस दिन में इंतजार करो। तो क्या 7 दिन में रिवीजन दोनों बुक का, ज्योग्राफी का अच्छे से कर लोगे? अगर कर लोगे तो भाई ये 7 दिन में बहुत अच्छे तरीके से दिन रात पढ़ लो। बाकी उससे पहले भी ज्योग्राफी पढ़ते रहना है। फिर इसके बाद अगले पेपर में गैप देखो, ठीक है, कितना गैप है। तो जितने भी डेज हैं, क्या उतने डेज में आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लोगे उस सब्जेक्ट की?
तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लेना है कि कितने डेज में बच रहे हैं, कितने घंटे आपको पढ़ना है। फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपके आगे का गैप आएगा, आपको डेट शीट में पूरा गैप लिख लेना है यहाँ पे। और इस डेट शीट आने से पहले, यानी इस एग्जाम की डेट तक पहुंचने से पहले, आपको अपनी सारे सब्जेक्टों की तैयारी तो कर ही लेनी है। ये मत सोचना कि मैं इन दिनों में पढ़ूंगा, इन गैप डे में। गैप डे में आपको केवल रिवीजन करना है। ये गैप डे जो है ये रिवीजन के लिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन दिनों में आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। पढ़ाई आपको आज से ही स्टार्ट कर देनी है। पढ़ते रहो, ठीक है। सारे जो चैप्टर की वीडियो बना रखी है, चैप्टर की वीडियो को अच्छे से देखते रहो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते रहो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर को जरूर देखना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागने से पहले आप चैप्टर को अच्छे से देख लो। बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फायदा पहुंचाएंगे जब आपने चैप्टर अच्छे से करा होगा। कई बार पेपर में लैंग्वेज घुमा देते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट शीट लिखनी है। उसके बीच में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है मैं ज्योग्राफी बताऊँ, किसी के पास ज्योग्राफी ना हो। मैं फिजिकल की बात करूँ, हो सकता है किसी बच्चे के पास फिजिकल ना हो। या होम साइंस की बात कर रहा हूँ, किसी के पास होम साइंस ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है, कोई हो सकता है आपके पास कोई और सब्जेक्ट हो, उसके एग्जाम की डेट कोई और हो। तो आप अपनी डेट शीट लिखकर गैप डे निकालो और उतने उतने दिन को डिवाइड कर दो कि इस सब्जेक्ट में 7 दिन मिल रहे हैं तो 7 दिन रिवीजन करूंगा, 5 दिन मिल रहे हैं 5 दिन रिवीजन करूंगा। और एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे पहला पेपर मान लो फिजिकल है, फिजिकल खत्म हो गया, तो अगले जो 7 दिन मिलेंगे, क्या 7 दिन में केवल ज्योग्राफी पढ़ोगे? भाई ज्योग्राफी के बाद इंग्लिश का भी पेपर है, होम साइंस का भी पेपर है, इसका भी पेपर है, क्या ये उन गैप डे में नहीं पढ़ा जाएगा? ये भी पढ़ा जाएगा। तो अगले 2 से 3 पेपर का आपको 7 दिन में ही पढ़ना पड़ेगा। आधा आधा टाइम आपको उन 7 दिनों के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा कि 2-3 घंटे में इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, 2-3 घंटे में इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। इस तरीके से आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने आया था। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और मेन इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी वो लाइव क्लास की देनी थी, ठीक है। लाइव क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही, जिसमें आपके सारे सब्जेक्टों की तैयारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको करा दी जाएंगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों में ज्वाइन होना है। टाइम टेबल आपको कौन से दिन किस चीज़ की क्लास होगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, वो आपको थोड़े दिन बाद 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ ध्यान दो, किसी के साथ कोई दिक्कत आ रही है किसी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट में लिखो, क्योंकि इस वीडियो की कमेंट को मैं अच्छे से पढ़ूंगा। और मैंने हर उस बच्चे की कमेंट को इकट्ठा कर लिया एक जगह पे, जिस जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो बाद में हम उसके हिसाब से ही आपकी वीडियो बनाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। ज्योग्राफी में अगर आपको दिक्कत होगी तो कोई टेंशन ना लो, मैं करा दूंगा आपको ज्योग्राफी। फिजिकल में भी आपकी तैयारी करा दूंगा अच्छे तरीके से बचे हुए टाइम में। तो ज्योग्राफी फिजिकल हो गया, फिर आगे आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री तो मैं कराता ही हूँ। और भी कोई सब्जेक्ट में दिक्कत होगी तो आप बता देना कमेंट में, हम उसको कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं कह रहा हूँ, आरबीएसई बोर्ड से अगर आप हो तो आरबीएसई बोर्ड के हिसाब से भी करा देंगे, क्योंकि सिलेबस सेम है। जो पॉलिटिकल में कराता हूँ वही पॉलिटिकल वहाँ चलती है, जो हिस्ट्री में करा रहा हूँ वही चीज़ वहाँ की चल रही है, ठीक है। तो सभी बोर्ड, जो भी बोर्ड के एग्जाम है, यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, आरबीएसई हो गया, सीबीएसई हो गया, सबके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपकी रिवीजन सीरीज आने वाली है लाइव क्लासों में, और आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो करा दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।